हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोगों को सारी एक्सप्लेनेशंस वीडियो समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसमें आज की इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 की एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस को समझाया गया है और जिसमें एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बारे में एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से बताया गया है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इस लिंक को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, कैसे अडॉप्ट कर पाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी पर आज की क्लास है। एक्सरसाइजेस इसी चैप्टर 9 की है, क्लास 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया व्हाट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट सिंपली हम समझ लेते हैं कि निवास, मतलब रहने का स्थान। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के स्थान को ही हम लोग उसकी हैबिटेट से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं हैबिटेट है क्या। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस या फिर ऐसा होम, अ होम द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने का जो स्थान, जहां पर वो रहता है, उसे ही हम लोग हैबिटेट के नाम से जानते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, मतलब अपने भोजन पर निर्भर होता है, वाटर पर निर्भर होता है, एयर पर निर्भर होता है, रहने के स्थान पर निर्भर होता है, एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट। मतलब ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं किसी हैबिटेट को पूरा करने में। मतलब हैबिटेट का मतलब एक रहने का स्थान जहां पर वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहा हो, जीने के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं उसके पास हों, जैसे एयर, वाटर, शेल्टर, फूड। दीज आर द कॉमन थिंग्स जिसकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह पाता है। तो इसी को ही हम लोग ने नाम दे दिया हैबिटेट। तो क्लियर हो गया हैबिटेट। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कहीं कहीं पर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सेम हैबिटेट में रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक तरह की सिंगल रिलेशनशिप में रहते हैं। आप लोगों ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम भी सुना होगा, 7th क्लास में आप लोग पढ़ोगे भी आगे जाके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाउ आर कैक्टस, जिसको अमरबेल के नाम, सॉरी, कैक्टस जो एक नागफनी का पौधा होता है, कैसे अडॉप्ट कर पाता है अपने आप को सरवाइव, मतलब जिंदा रख पाने के लिए, कहाँ पे? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि रेगिस्तान में किस प्रकार से कैक्टस एक प्लांट है, नागफनी का एक पौधा होता है, कांटेदार पौधा होता है, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाता है रेगिस्तान में। तो बात करते हैं रेगिस्तान में किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो इसका सॉल्यूशंस है कुछ इस प्रकार से, समझ लेते हैं। कैक्टस लूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब जितने भी पौधे डेजर्ट में पाए जाते हैं वो ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है उसको धीमा कर लेते हैं। कैसे धीमा करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। तो कैक्टस भी एक पौधा है, वो लूज कर देता है, घटा देता है। क्या चीज़ घटा देता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर वेपर कम हो पाता है। द लीव्स इन कैक्टस प्लांट The leaves in cactus plants are present in the shape of spines. कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो कांटेदार हो जाती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। मतलब इसी वजह से उस पौधे में से पानी की कमी कम हो पाती है। मतलब पानी धीरे धीरे निकलता है, तो जिसकी वजह से पानी रुका रहता है उस पौधे में, थ्रू ट्रांसपिरेशन जो होती है वो धीमी हो जाती है। इट्स स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो इसकी स्टेम होती हैं, तने जो होते हैं, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीव्स करते थे, पत्तियां करती थी, वो इसमें क्या करते हैं, कौन करते हैं? स्टेम्स करते हैं। द स्टेम इज आल्सो कन्वर्टेड हो जाते हैं या कवर्ड हो जाते हैं, ढक जाते हैं विद ए थिकी वैक्सी लेयर। एक वैक्सी लेयर की वजह से थिकी हो जाते हैं।
विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होने पाती। कैक्टस प्लांट्स हैव रूट्स, और जो रूट्स होती है दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द एब्जॉर्बिंग वाटर, और जो कैक्टस का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में सबसे नीचे गहराई तक चली जाती हैं, पानी को ढूंढते हुए गहराई तक आसानी से चली जाती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। तो स्टूडेंट कैसे अडॉप्ट कर पाता है कैक्टस प्लांट, सर्वाइव कर पाता है कैक्टस प्लांट डेजर्ट वाली एरिया में? तो क्लियर हो गया। सामने आपके एग्जाम्पल में कैक्टस प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। दीज डायग्राम्स से आप लोगों को आसानी हो रही होगी समझने में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि करके ए बी सी डी ई। तो ए में क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। मतलब प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, ऐसे फीचर्स जो प्रेजेंस होते हैं जो इनेबल कर पाते हैं किसी प्लांट और एनिमल को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, निवास में, स्थान पर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। मतलब यही एक एडॉप्टेशन जिसको हम लोग हिंदी में अनुकूलन के नाम से जानते हैं। तो अनुकूलन की वजह से ही मछलियां पानी में तैर पाती हैं या फिर पानी में जिंदा रह पाती हैं। बी समझ लेते हैं। द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड्स आर कॉल्ड। किस तरह का हैबिटेट कहलाता है? अगर कोई एनिमल्स हैबिटेट है, प्लांट्स या एनिमल्स है, वो लैंड पे रहता है, तो इस प्रकार के हैबिटेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल क्या लिखेंगे आप लोग? टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे कहाँ रहते हैं? लैंड, मतलब जमीन में। तो क्लियर हो गया। सी द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ पर एक्वेटिक शब्द जो बना है वो एक्वा से बना है, और एक्वा मीन्स वाटर होता है। तो एक्वेटिक हैबिटेट ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। डी समझ लेते हैं। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। तो ये कैसे फैक्टर है समझिएगा। बायोटिक होते तो इसमें जान होती, जान तो है नहीं, ना सॉइल में जान है, ना वाटर में जान है, ना ही एयर में जान है। तो ये लिविंग तो है नहीं, बायोटिक बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्या होंगे? ए बायोटिक। क्लियर हो गया ना? ए बायोटिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लिविंग कंटेंट नहीं पाए जाते। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। क्लियर हो गया? ये समझ लेते हैं। चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ चेंजेस हो रहा है, दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलर। तो क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज स्टिमुलस, तो आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा। छुई मुई का जो पौधा होता है उसको जब आप लोग प्रेस करते हैं या छूते हैं उसकी पत्तियों को, तो वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस, तो इसी वजह से रिस्पॉन्स करता है। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स या विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। कॉमन एग्जाम्पल्स दे रखे गए हैं, ऑर्गेनिजम्स के कह सकते हैं या फिर कॉमन एग्जाम्पल है किसी चीज़ के हो सकते हैं। इनमें से आप लोगों को लिस्ट करना है, निकाल के दिखाना है, शो कराना है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहला प्लू है, PLOUGS, प्लू मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लू मतलब हल। सेकंड है मशरूम, स्विंग मशीन, स्विंग मतलब जो आप लोग सिलाई मशीन जिसको जानते हैं, रेडियो, बोट, वाटर, हाइसिन, अर्थवॉर्म। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इनमें से आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स निकालनी है। तो पहले लिविंग वाली देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ फॉर्म की अगर बात करें तो ये क्या है? लिविंग है। लिविंग है तो इसको नॉन लिविंग में नहीं कर सकते, कैटेगरी में ऐड नहीं कर सकते। मशरूम है, ये एक तरह का फंगस होता है, इसको भी ऐड नहीं कर सकते। वाटर हाइनेंथ, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में ऐड या कंक्लूड या इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब आपके पास रिमेनिंग जितने भी ऑप्शन है ये सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग। तो प्लू, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोर्ड्स, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। मतलब नॉन लिविंग होता है लेकिन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के शो करता है। तो कौन कौन सी चीजें शो करती हैं देख लेते हैं।
बस एंड मशीन्स बोथ शो मूवमेंट्स एंड कंज्यूम एनर्जी। मतलब जो बस होती है उसको भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मशीन जो होती है उसको भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कंज्यूम करते हैं एनर्जी और मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। इसी वजह से इन दोनों को कंसीडर किया गया है, इसी वजह से इन दोनों को इंक्लूड किया गया है एज अ लिविंग कैरेक्टर या फिर लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये लोग लिविंग नहीं है, स्टूडेंट क्लियर कर लें अपने दिमाग में। दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं मूवमेंट वाले वो लिविंग है, एनर्जी कंज्यूम वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो लिविंग है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर जो भी दे रखे गए हैं आपके सामने नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, इनमें से कुछ का एक हिस्सा कैसा होता है, लिविंग होता है। तो आपको निकाल के बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लिविंग थिंग्स से जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बटर। बटर मतलब मक्खन। मक्खन कहाँ से मिलता है, सिंपल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मक्खन मिलता होगा, दूध से ही मिलता होगा मक्खन, और दूध हमको कहाँ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो क्लियर हो गया। लेदर, लेदर मतलब चमड़ा। चमड़ा कहाँ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये भी एक कैरेक्टर कैसा हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो हमको मिलता है। उसके बाद सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार नहीं होते, तो ये बिल्कुल भी कंसीडर्ड नहीं करेंगे। वूल मतलब ऊन जो होता है वो हमको सिंपली कहाँ से मिलता है, शिप मतलब भेड़ों से, लिविंग है। क्लियर कर लिया हमने, ये एग्जाम्पल में जरूर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं हो सकता। कुकिंग ऑयल, क्लियर है, कुकिंग ऑयल मतलब जो खाने के लिए हम लोग तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल। तो ये सारे जितने भी, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, है ना, दी सूरजमुखी का तेल हो गया, ये सारे प्लांट से मिलने हैं, और प्लांट को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए लिविंग थिंग। तो ये भी हम लोग को किस में ऐड करना पड़ेगा, लिविंग वाले में। सॉल्ट नॉट आ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मिलता है। एप्पल पेड़ पौधों से मिलता है, तो ये भी इसी में आएगा। रबर पेड़ पौधों से मिलता है, ये भी इसी में आएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, और ये 8 वाला लास्ट क्वेश्चन होगा। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। आप लोगों को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं किसी लिविंग थिंग्स के। कौन कौन से लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आइए जान लेते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, दे नीड फूड, इनको भोजन की आवश्यकता होती है। दे रेस्पायर, रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं। एंड एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। कैसे, टू देयर इन्वायरमेंट मतलब प्रकृति में। रिप्रोड्यूस करते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। इसी तरह से अपने जो एंसेस्टर चले आ रहे हैं, इनके जो आगे संतानें चली आ रही हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस ग्रो करते हैं, आसानी से बड़े हो जाते हैं, और शो करते हैं मूवमेंट का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच पाते हैं। तो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो कैसे से पता लगाते हैं लिविंग थिंग्स कैसे हैं, दीज कैरेक्टर्स को पता करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल आप लोगों से क्या पूछा गया, आइए जान लेते हैं। एक्सप्लेन कीजिए वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड ऑफ फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। तो जो स्पीड होती है किसी सर्वाइवर इन द ग्रास लैंड एनिमल में, जो घास वाले मैदान होते हैं उसमें जो एनिमल सर्वाइव करते हैं अपने आप में, उनमें जो स्पीड होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। हिंट आपको दी गई है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लांट्स फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। तो क्या दे रखी गई है, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं फॉर एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से वो हाइड कर पाते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट्स में अपने आप को। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल सॉल्यूशंस की। तो इन द ग्रासलैंड देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड। ग्रासलैंड एरिया में लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड, किसी को छुपाने के लिए जगह बहुत कम होती है। द एनिमल्स आर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, मतलब जैसे लायंस, टाइगर्स और वुल्व्स जैसे
जो खतरनाक जानवर होते हैं दे कैन ओनली सर्वाइव एंड एस्केप if they can run faster. Therefore speed is important for the survival in the grassland for animals, example deer that live there. तो ऐसे एनिमल्स जो अच्छे से रनिंग कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, जैसे आपने देखा एक चीता जो दौड़ लगा रहा है हिरन के पीछे, तो हिरन कैसे स्पीड से सर्वाइव कर पाती है, अपने आप को बचा पाती है, दौड़ के बचा पाती है इन ए ग्रासलैंड एरिया में, क्योंकि वहाँ पे छुपने के लिए स्थान कम होते हैं। तो ऐसे में आपकी स्पीड ही आपको बचा पाती है। तो स्टूडेंट आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर लाइक कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करोगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ और अपने रिश्तेदारों में भी इस चैनल की लिंक को शेयर करोगे।